हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आप लोगों का कमेंट थे कि आप दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर दिखाइए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट यहाँ पर वर्क करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लासरूम कैसे होते हैं। तो मैं अभी इजी क्लासेस में हूँ, इनका दिखाएंगे कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो मैं अभी इजी क्लासेस में हूँ, तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इनकाउंटर पर क्या क्या काम होता है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर के सिंह है जी। मैं इजी क्लासेस से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ और उनको मैं पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में गाइड करता हूँ और उनको स्टडी से रिलेटेड जिस भी टाइप का गाइडेंस चाहिए होता है वो अवेलेबल कराता हूँ। ओके सर। सो अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ कि आगे काउंटर पे क्या काम होता है। सो हेलो मैम। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम आशना है जी। आप मैम क्या काम करते हो यहाँ पर, अगर स्टूडेंट जब आपके पास आते हैं तो? इंक्वायरी का काम रहता है मेरा और एडमिनिस्ट्रेशन का, बुक्स वगैरह की डिलीवरी टाइम पे हो जाए, ये सब चीज़ें रहती हैं। ऑनलाइन एक्सेस उनको मिल जाए, जैसे हम रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। ओके। सो गाइस आप देख पा रहे होगे काफ़ी सुंदर बना हुआ है इजी क्लासेस का ऑफिस। तो अभी मूव करते हैं आगे, मैम के पास चलते हैं। सो मैम आपका नाम क्या है सबसे पहले? सर नमस्कार, मैं अंकिता बात कर रही हूँ इजी क्लासेस से। हाँ जी सर, आप पूछना चाह रहे थे, पूछिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैम आप क्या काम करते हो अगर कल को आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं? सर हमारा जो कार्य होता है, जो छात्र हमारे यहाँ पर आते हैं, हम उनको प्रॉपर्ली मार्गदर्शित करते हैं कि आपको 1 से 2 साल में कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। उसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आंसर राइटिंग के लिए वर्कबुक प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूटी मेंशन करने के लिए डायरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो यही हमारा काम है कि आप अपना बेहतर दीजिए और हम भी अपना बेहतर देते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है आपका। धन्यवाद। ओके। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इंस्टीट्यूट में अलग अलग फैकल्टी नहीं है ये लोग, ये कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं सर के पास। सर सबसे पहले आप अपना नाम। नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार झा है। ओके सर, आप क्या स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करते हो, क्या करते हो आप सर? दरअसल हमारे पास मल्टीपल काम है। एक तो जैसे आप ये सारा मोबाइल और लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं जी, तो हमारा काम है मेन सोशल मीडिया विंग को संभालना जी। और उसमें सोशल मीडिया विंग में हम लोग ने अलग IAS PCS के लिए करंट अफेयर का भी काफ़ी सारा पेजेज और ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके सर। जिसमें क्या कि 1-2 नहीं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब छात्र हमारे से जुड़े हुए हैं जी। उनको डेली बेसिस पे करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और उसके साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वैसे काउंसलिंग में इन लोगों ने बता ही दिया है, इजी क्लासेस कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि कुछ फैसिलिटी ऐसा है कि जो इजी के अलावा कोई और नहीं देता है। ओके सर। जैसे इन्होंने कहा कि वर्कबुक, तो वर्कबुक अगर आप देखेंगे, अगर इस तरफ देखेंगे तो ये वर्कबुक ये है ऐसे करके दिखाना सर। कि जैसे जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और मॉडल क्वेश्चन का, यानी कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि एक टॉपिक जैसे ही ख़त्म हो गया हम कोर्स को कम्प्लीटली कंप्लीट कराते हैं जी। जनरली होता है कोचिंग में क्या कि कोर्स को कंप्लीट कराते हैं, हम स्टूडेंट के हिसाब से उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कोर्स को कम्प्लीटली कंप्लीट, यानी कि जब उसका कोई टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो क्या टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने किया, मॉडल क्वेश्चंस उसने किया तो कितना किया, तो इन सबों का हम पैनी नज़र रखते हैं। उसके लिए हम आपको स्टूडेंट्स को देते हैं एक वर्कबुक। ये है वर्कबुक और अगर इसकी बात करें तो ये है डायरी। इस डायरी में मेंशन होता है, स्टूडेंट को करना पड़ता है डेली के हिसाब से कि कितनी देर उसने पढ़ाई करी, कौन सा टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के पढ़कर क्या प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम फिर हमारे जो है मेंटोर से वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको करना होता है और मॉडल क्वेश्चन करना होता है। कुल मिला के मैं बताऊं कि 2000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट को करवाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि डायरी और ये मॉडल क्वेश्चंस वगैरह, ये इजी के अलावा कोई नहीं देता। ओके सर, ठीक है, ओके। हाँ सो नेक्स्ट मूव करते हैं सर के पास। सर अपना नमस्कार सर जी। मेरा नाम सूरज कुमार है। ओके। सो सर आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड वगैरह स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन देना ही मेरा मतलब प्रथम कर्तव्य है। गलत जगह ना फंसे, सही मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें स्टूडेंट। उसके लिए हम विभिन्न स्तरों से उसकी मतलब रिवीजन पैटर्न पे
पढ़ाई के पैटर्न पे सारा चीज़ का मतलब विस्तृत जानकारी उसको देते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, आप कैसे यूपीएससी के लायक बनते हैं और कैसे आपको करना है। जैसे करंट अफेयर्स की कोई भी मैगज़ीन देते हैं, बायलिंगुअल होती है। बायलिंगुअल पढ़ने से क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं तो उनको एक बार इंग्लिश की भी करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अलग से कोई भी इंग्लिश मैगज़ीन नहीं लेगा, तो इसलिए उसके सामने जो भी रहेगा वो पढ़ लेंगे, तो उनका वोकेबलरी वर्ड पावर कुछ ना कुछ बढ़ते रहेंगे, तो उससे प्रोग्रेस होगा। उसके साथ ही हम लोग जैसे क्लास में चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है, क्लास से पहले, क्लास से पूर्व ही क्लास का ही नोट्स सर के द्वारा तैयार किया जाता है। उनको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट अपना नोट्स पढ़ लेंगे, फिर उसी चीज़ पे सर डिस्कशन करते हैं, तो इस तरह से तैयारी चलते रहती है। ओके, सो गाइस अभी चलते हैं अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो आइए आगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर सर हैं जो कि ईजी क्लासेस के एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े हुए हैं। तो सर से बैठ के हम डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से ईजी क्लासेस वर्क करता है। सो गाइस अभी मैं हूँ ईजी क्लासेस के जहाँ पर कंटेंट क्रिएट होता है। तो अभी हम सर से लोगों से जानेंगे कि वो किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं और किस तरीके से काम होता है। ओके सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम साहिल अली है। और आप किस कंटेंट को क्रिएट करते हो? आइस के पेपर को तैयार करना होता है और फिर जैसे ये डिज़ाइनिंग है जी, ये तैयार करना होता है। ओके, सो सर आप क्या करते हो? मेरा नाम आशीष बघेल है। मैं कंटेंट राइटर और प्रूफ रीडिंग काम करता हूँ। ओके। स्टेट वाइज सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं। ओके। तो जो भी है, जैसे मान लीजिए पूरा मैप है, भारत का मैप है, क्योंकि यहाँ कोई भी कोचिंग अगर आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में उतना काम नहीं कर रहा है। राइट। तो इसलिए हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को सारी चीज़ें मिल सकें और उस पर विस्तार से लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में दोनों काम भी मैं ही देख रहा हूँ। ओके, सो गाइस अब चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट केबिन की तरफ और दिखाते हैं किस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर सर है हमारे। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजू खत्री है। आप क्या करते हो सर? मैं कंटेंट टीम का हेड हूँ और मैं यहाँ की सारी चीज़ों का देखभाल मैं ही करता हूँ। ओके ओके, सो जी। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते? हाँ, मेरे को जब से ईजी चल रहा है तब से ही मैं यहाँ पे हूँ, जुड़ा हूँ। जी ओके, तब से। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट केबिन की तरफ। सर कैमरा इस तरफ ले चलिए, यहाँ पे चलते हैं। सर यहाँ पर हैं। सर आपका नाम? राहुल कुमार। आप क्या काम करते हो सर, अगर देखें सर कंटेंट राइटिंग चल रहा अभी तो। जी ओके, कंटेंट राइटिंग करते हो। तो कंटेंट राइटिंग में आप कौन से पोर्शन को क्रिएट कर रहे हो? पॉलिटी को कर रहे हैं। पॉलिटी को। ओके मैम, आपका नाम? पूनम यादव। और आप क्या करते हो मैम? मैं ज्योग्राफी को कर रही हूँ। और ज्योग्राफी का। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट एक केबिन और बचा हुआ है, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। और सर थोड़ा सा पीछे होके। ओके, सो अभी हमारे साथ है सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार ओझा मेरा नाम है। ओके, सो सर आप क्या काम करते हो? मैं टेस्ट सीरीज़ का सारे क्वेश्चन बनाता हूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस का, और बुक्स भी जो कमियाँ रहती हैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। सारे जितने काम हैं वो सब करते हैं यहाँ पे। ओके, सो गाइस देखा कि आपने यहाँ पर किस तरीके से कंटेंट क्रिएट होता है। यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएट वाली जो टीम है, अलग अलग सेक्शन में जाके मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वर्क होता है। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं ईजी क्लासेस के क्लासरूम के बाहर खड़ा हूँ। क्लासरूम में जाने से पहले टेम्परेचर और सैनिटाइज वगैरह और साथ में एंट्री वगैरह करनी होती है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर क्लासरूम में और दिखाते हैं किस तरीके से है। ओके, सो गाइस जैसा कि देख पा रहे होगे, मैं ईजी क्लासेस के अभी क्लासरूम के अंदर हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे 50% स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो गई हैं और अभी क्लासेस चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे फैकल्टी सर भी हैं यहाँ पे और 50% स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स हैं। सभी स्टूडेंट्स ने एक चेयर छोड़कर एक चेयर पर बैठे हैं और क्लासेस चल रही हैं, नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं। सो आई होप कि आपने ईजी क्लासेस का एक्सपीरियंस किया होगा तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुधांशु है। जी, आप क्या करते हो सर यहाँ? जी, मैं ईजी क्लासेस में विगत 3 वर्षों से मीडिया और वेबसाइट में मैं कार्य कर रहा हूँ। ओके,
सो सर आप अपने इजी क्लासेस के जो फीचर वगैरह हैं या किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में डिटेल में बताइए, और जिस तरीके से अदर कोचिंग भी करते होंगे तो आपकी क्या स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ वगैरह हैं? जी बिल्कुल, ईजी क्लासेस में जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसे क्लास नोट्स प्रोवाइड करा जाता है, जो कि क्लास शुरू होने से पहले उसे मिल जाती है। और वो क्लास नोट्स पढ़ के जाए, पहले उसे पता रहेगा कि आगे क्लास में क्या होने वाला है। उसके बाद से पूरी क्लास करने के बाद उनके पास वीडियो एक्सेस उन्हें मिल जाता है। जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन बैकअप हम फ्री में देते हैं। वो वीडियो देखें और उसे क्लास नोट से मैच करा के अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि आगे उन्हें पूरी क्लास 20 मिनट में उनका कवर हो जाएगा। उसके बाद से जब कोई भी कोर्स जैसे पूरा हो गया, उसके बाद से हम वीकली टेस्ट लेते हैं और उसके बाद से वर्कबुक भी होता है। कोई भी सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद से, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म हुआ तो उसके लिए हम वर्कबुक दे देंगे। और ये वर्कबुक है हमारा, तो इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। उनको वो नोट लिखने के बाद से इन्हें एक मेंटर मिला हुआ है। यहाँ पे मेंटर से आएँ, अपनी कॉपीज़ चेक करवाएं और उस पे नीचे वो कमेंट लिखेंगे जो भी है, पॉजिटिव या उन्होंने कैसा उसे परफॉर्म किया, वो चीज़ें हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली बेसिस पे हम अखबार सार देते हैं, जिसमें जिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर होता है, जो कि बाईलिंगुअल हम देते हैं। डेली 3, 4, 5 न्यूज़ होते हैं। और उसके बाद मंथली बेसिस पे हमारा ये सारगर्भित नाम से मैगज़ीन आता है, जो कि बाईलिंगुअल है। राइट। और इसमें योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, EPW, PRS इंडिया, डाउन टू अर्थ, उसके अलावा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब जगहों से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इन सब जगहों से हम बाईलिंगुअल कंटेंट देते हैं। सारगर्भित मैगजीन आती है हमारी। उसके अलावा हमने एक सिस्टम बना रखा है। ये डायरी सिस्टम हमने क्यों ईजाद की, उसमें हो क्या रहा था कि कोई भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो उसे अगर आप डेली बेसिस पे वो अपडेट करें कि उन्होंने कितने देर पढ़ाई की, कौन सा टॉपिक पढ़ा, अगर टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेंटर से मिलें, फैकल्टी से मिलें, तो उसके लिए हमने ये डायरी सिस्टम निकाला था। ओके सर। और आप जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये क्लास नोट्स हमारे, ये फैकल्टीज़ जो भी क्लास लेने वाली होती हैं उनके गाइडेंस में ये क्लास नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। हाँ, ये टेस्ट सीरीज है हमारी प्रीलिम्स की, ठीक है। ये भी बाइलिंगुअल है, जिसे हम SIP का नाम देते हैं। सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। उसके अलावा और भी सारी ये फैसिलिटीज़ हैं जो आप इसे देख सकते हैं। जी सर। हमारा यही कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति हो, वो धीरे धीरे सीख के अपनी कमियों को बढ़ाते हुए आगे परफॉर्म करता है और ग्रेजुअली वो सीखता है। जी, ठीक है। धन और ज्ञान जो है वो संचयन का मुद्दा है। आपको कर्मशील बनना पड़ता है, ठीक है। आपको मेहनत करनी होती है, तभी आप एक कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म तभी कर पाओगे। राइट सर। हाँ। ओके, अगर सर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टाइम टेबल की बात करेंगे, कितने मंथ की क्लासेस होती हैं, कितने घंटे की डेली क्लासेस होते हैं, और क्या फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है सर? फ़ी स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जी, जो हमारा पूरा प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो करीब 14 मंथ का होता है। ओके। हाँ, हमारे पास दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बैचेस हमारे चलते हैं। और इस समय हम दिसंबर से ही अपनी ऑफलाइन शुरू कर चुके हैं 50% डिस्टेंस के साथ, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम पूरी क्लास चला रहे हैं। अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये 8 दिसंबर से ही चल रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस आई थी उसी का हम पालन करते हुए क्लासेस अपनी चला रहे हैं। और जो भी ऑफलाइन में पूरा हम कोर्स करवाते हैं, और उसके बाद से जो भी मटेरियल है, हम जितना भी वादा हमने किया, जैसे इस बार भी कोई भी आके हमारे पास सर्विसेज हमारी लेगा तो जितना हमने वादा किया उससे ज़्यादा देंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट से अपने बूमरैंग मॉडल जो NCERT का करा रहे हैं, वो हमने वादा नहीं किया था स्टूडेंट के साथ, लेकिन हम करा रहे हैं, ठीक है। उसमें सभी NCERT को क्लब करके वो सर करवा रहे हैं, तो हमने उसको वादा नहीं किया था, वो हमारी सर्विसेज में नहीं था, लेकिन हमने दिया। कभी कभी मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, तो इसमें ये बात रखी जाती है कि
ये कहीं हम कुछ लाभ हानि वाला मुद्दा, तो इसमें अंत में यही रिजल्ट आता है कि सभी काम जो है वो लाभ के लिए नहीं किए जाते। जी सर। जीवन में जैसे हमारी खुद के जैसे वो पर्सनल बेसिस पे इसको देख के किया था, मतलब लाभ के लिए नहीं है, जीवन में सारे काम लाभ के लिए नहीं किया जाते। राइट सर, राइट। ओके सर, अभी आपने फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया तो वो प्लीज़। जी जी बिल्कुल। फीस स्ट्रक्चर जो है इस समय हमारा 1,48,000 रुपये है, जो पूरे कोर्स की फ़ीस है। जी सर। मतलब आपको जीएस, ऑप्शनल और पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज, पूरा जो पैकेज है वो हमारा 1,48,000 रुपये का है, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए 1,53,000 है। जी। और इसमें जैसे हिंदी मीडियम की बात करें तो इसमें 99,500 जीएस फाउंडेशन का है। जी। 13,500 रुपये ये मेंस की टेस्ट सीरीज है उसके लिए है, और 35,000 रुपये हम ऑप्शनल के लिए लेते हैं। ओके सर। तो सर लास्ट में आपका कोई मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स को? जी, उनके लिए यही मैसेज है कि वो लगातार पढ़ाई करते रहें। जो भी चीज़ें यहाँ पे हमारे अंडर जो भी फैकल्टी बता रहा है उसके पास 10 से 15 वर्षों का अनुभव है। वो उन्होंने एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ा है। तो अगर वो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और जिसमें मोस्टली हमारे पास जैसे टीचिंग फील्ड में वही आते हैं जो इंटरव्यू में जिनका नहीं हो पाया, हाँ अपीयर कर पाते हैं, किए हैं, तो ऐसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, उनके पास अनुभव है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात को आप सुनिए, समझिए। वो जो क्लास नोट्स दे रहे हैं उनमें रात भर जग के वो नोट्स बना रहे हैं, वो क्लास नोट्स। तो उन पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाइए और खूब मेहनत कीजिए। क्लास नोट्स के बाद से वीडियोज़ देखिए, क्योंकि हम तो ऑफलाइन के साथ हम पूरा ऑनलाइन फ्री दे रहे हैं। तो इन्हें देखिए वीडियोस को, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद से जब आप इसे रिवाइज करेंगे दोबारा तो आपको 10 से 20 मिनट में आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। और हम जैसे सवाल अभी यूट्यूब पे वीडियोस हमारे डले हुए हैं सर के, एक ही लेक्चर से क्वेश्चन आ गए थे 5 क्वेश्चन, और वैसे तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, हाँ प्रीलिम्स में। और एक लेक्चर से सर के वो वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है ईजी क्लासेस फॉर आईएएस में, कि सर के एक क्लास से 5 लेक्चर आए हैं, सॉरी एक लेक्चर से 5 क्वेश्चंस आए हैं। जी, हाँ। तो ईजी क्लासेस से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, इंक्वायरी करना चाहते हो, तो इनके कांटेक्ट नंबर वगैरह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।